अगर एक सुबह आप उठते हैं और पास की पूरी बस्ती आपको खाली मिलती है, सैकड़ों नहीं हजारों लोग रातों रात अपने सामान के साथ भाग चुके हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये आज का वेस्ट बंगाल है, जहां हजारों इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश की ओर वापस दौड़ रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू होते ही कोलकाता, न्यू टाउन, पूर्वी वर्धमान, मालदा ऐसे कई इलाकों में कॉलोनियां खाली हो गई हैं। जगह जगह बीएसएफ की टीमें हैं और बॉर्डर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। रोज 200 से 300 लोग वापस लौटने की लाइन में दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ जगह तो हालात और भी अजीब हैं। जहां पहले से हजारों लोग रहते हैं, वहां आज 100 भी नहीं बचे हैं। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर 4000 किलोमीटर लंबा है। कई हिस्सों में फेंसिंग नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां आप बता नहीं पाएंगे कि यह भारत है या बांग्लादेश है। लोग नदी में नहाते नहाते बॉर्डर पार कर देते हैं। घने जंगलों वाले त्रिपुरा, मेघालय के रास्ते हजारों लोग दलालों को पैसे देकर आसानी से घुसते हैं। और ये सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं है, इसके बाद असली खेल शुरू होता है। एक बार ये लोग भारत में घुस जाएं, फिर फेक डॉक्यूमेंट्स का पूरा रैकेट चलता है और उनका निकल पड़ता है। 4000 से 6000 रुपए में फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन सब तैयार है। कई जगह छोटे जिरोक्स की दुकानों पर खुलेआम नकली कागजात बनते हैं। कुछ राजनीतिक लोगों का आरोप है कि इलेक्शन से पहले इन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ने में मदद की जाती है। यही नहीं, इन फेक डॉक्यूमेंट्स से ये लोग आगे दिल्ली, मुंबई, नोएडा, केरल जैसे शहरों तक फैल जाते हैं और रेलवे ट्रैक के पास बस्तियां बसाते हैं। कई केसेस में सरकारी योजनाओं का फायदा भी लेते हैं। यहां तक कि पीएम आवास भी फेक डॉक्यूमेंट पर ले ली जाती है। ये सिर्फ वोट या डॉक्यूमेंट का खेल नहीं है, सुरक्षा का इशू है। एनसीआरबी के अनुसार विदेशियों द्वारा किए गए अपराधों में सबसे ज्यादा केस बांग्लादेशी नागरिकों के हैं। कई जगह चोरी, डकैती, फेक करेंसी, ड्रग्स और आतंकी नेटवर्क से लिंक के केस सामने आए हैं। कुछ लोग 20 से 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, नाम बदल चुके हैं, धर्म बदल चुके हैं और बिल्कुल सामान्य नागरिक की तरह जीवन जी रहे हैं। अब सोचिए, अब घुसपैठ इतनी आसान हो गई है तो स्लीपर सेल, क्रिमिनल गैंग और डॉक्यूमेंट फर्जीवाड़ा कितनी आसानी से पनप सकता है। झारखंड की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। यहाँ कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स ट्राइबल महिलाओं से शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं और फिर उन्हीं महिलाओं को एसटी रिजर्व सीटों से इलेक्शन लड़वाते हैं। जीतने के बाद उनके पति पूरे इलाके पर जमीन और राजनीतिक कंट्रोल करते हैं। स्थानीय लोग इन इलाकों को जमाई टोला कहने लगे हैं। इस वजह से कई जिलों की जननांकी तेजी से बदल रही है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 80 करोड़ लोग फ्री का राशन ले रहे हैं। 25,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले भी देश के टॉप 10% ऑनर्स में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब अपने ही इतने संघर्ष कर रहे हैं तो क्या देश अनलिमिटेड तरीके से इलीगल माइग्रेशन का बोझ उठा सकता है? यह मुद्दा सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं है, यह सुरक्षा, इकोनॉमी और डेमोग्राफी तीनों इशू है। समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो एक टिक टिक करता टाइम बम है और इसका असर हम सब पर पड़ेगा, चाहे हम किसी धर्म, जाति या राज्य के हों।